अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर 13 है एडोब प्रीमियर प्रो की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आज हमारा पार्ट 2 है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वीडियो के ऊपर किस तरह से इफेक्ट्स कंट्रोल के ऑप्शंस शो होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से हम ऑडियो को सिलेक्ट करें और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर क्या हमारा शो होता है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी ऑडियो का लेवल किस तरह से एडजस्ट करना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का यूज़ करके। उसी तरह और आपके पास कुछ 2-3 ऑप्शंस दिए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे ऑडियो के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था वीडियो के ऊपर किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम ऑडियो को इम्पोर्ट करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे क्या हमारे ऑप्शन शो होते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से ऑडियो के ऊपर इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी कोई वीडियो नहीं है, तो मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का पार्ट 2 है, पहले पार्ट 1 हमारा था। आज पार्ट 2 किस लिए है, क्योंकि कुछ चीजें पिछली वीडियो के अंदर मिस हो गई थी जिनको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जो हमारी चीजें रिमेनिंग है उनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या चीज है मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट की एक विंडो आ चुकी है। यहाँ से कुछ भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो अभी की। तो कल हमने जो ऑप्शंस देखे थे वो वीडियो के ऊपर देखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस तमाम वीडियोस देखें ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से बाकी चीज़ों को यूज़ करना है। ऐसे ही अंदर से आप कुछ भी देखने लग जाएंगे तो आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को सिंपली क्लिक एंड ड्रैग से यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई है। अब मैंने कल क्या किया था, मैंने ऑडियो को डिलीट कर दिया था। मैंने सिर्फ वीडियो के ऊपर आपको इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को यूज करना बताया था। आज हम देखेंगे ऑडियो के ऊपर किस तरह से यूज करेंगे और ऑडियो को टाइमलाइन में रखते हुए क्या ऑप्शंस हमारे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर आते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक दफा ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। अभी वीडियो को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से ड्रैग करके, अब हम जा रहे हैं ऊपर सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। और कल हमने ये तमाम ऑप्शंस देखे थे, मोशन, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट्स वगैरह, ये तमाम ऑप्शन। इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं और उनके अंदर बाकी उनके तमाम ऑप्शंस हैं। जो वीडियो के ऊपर क्या 3 ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर शो होते हैं वो है मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये ऑप्शंस हमने कल देखे थे, मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग। ये किस लिए यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे वीडियो है। अगर मैं इसी जगह पे मेरी टाइमलाइन के अंदर मैं ऑडियो लेके आ जाऊँ तब क्या यहाँ पे शो होगा, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। ये हमने कल ऑप्शंस तमाम देख लिए थे, आपने नहीं देखे तो ऊपर लिंक दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और यहाँ से कोई ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। कल हमने वीडियो इंपोर्ट की थी और उसके ऊपर देखा था किस तरह से इफेक्ट्स कंट्रोल के तमाम ऑप्शंस को उसके ऊपर यूज करेंगे। आज हम ऑडियो के ऊपर देखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कोई सी भी ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक म्यूजिक पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। इसको म्यूजिक को सिंपली मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप करूंगा। अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो मेरे ये 3 ट्रैक्स थे, ये थे मेरी वीडियो के ट्रैक्स। इसके अंदर ऑडियो नहीं है, चाहे आप उसे ड्रैग करके लेके भी जाएंगे तो ऑडियो ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वो वीडियो के ट्रैक है, उसके अंदर आप नहीं ला सकते। और ये जो नीचे 3 ट्रैक्स हैं ये हैं हमारी ऑडियो के, इसके अंदर ही ऑडियो रहेगी। यहाँ पे आप इधर उधर कर सकते हैं लेकिन ऊपर आप नहीं ले जा सकते क्योंकि वो वीडियो के ट्रैक्स हैं। तो यहाँ पे मेरी ऑडियो आ चुकी है। पहले आप देख सकते थे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आते थे मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग का। लेकिन अभी जब मैं ऑडियो को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास कुछ अलग ऑप्शन आएंगे। वो हमारे मोशन और ओपेसिटी और टाइम रिमैपिंग नहीं आ रहे, बल्कि उसकी जगह पे 3 ऑप्शन और आ रहे हैं जो कि हैं वॉल्यूम, चैनल वॉल्यूम और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पैनर। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से मैं, अगर आपकी ये डी सेलेक्ट है तो आपके इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। तो आपने ये याद रख लेना कि इसको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आना है और यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर इनके पीछे देखें तो 3 एरोस दिए हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इन एरोस के बारे में, ये एरो क्या काम करते हैं, इससे सिंपली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने इस ऑप्शन को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके पीछे वाले एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसके बाद चैनल वॉल्यूम पे भी क्लिक कर देता हूँ एरो पे, और यहाँ से पैनल पे भी क्लिक कर देते, तो ये तमाम ऑप्शंस आपकी ऑडियो के लिए यूज होते हैं। जैसे कि पेन टूल की क्लास के अंदर हमने देखा था किस तरह से वॉल्यूम को अप एंड डाउन या ऊपर नीचे करना है, तो वो हम उसमें देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और एडवांस्ड ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये ऑडियो प्ले करके दिखाऊं तो ये कौन सा ऑडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये म्यूजिक, तो आप देख सकते हैं ये है म्यूजिक
ये कभी कभी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड में यूज करता हूँ। तो यहाँ पे ये म्यूजिक है हमारा। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिया हुआ बाईपास ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे जो आपको बाईपास दिया हुआ है ये किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली जब आप अपनी ऑडियो के ऊपर कोई भी इफेक्ट लगाते हैं या ट्रांजिशन या जो भी इफेक्ट आप अपनी ऑडियो के ऊपर लगाते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए या मिटाने के लिए हम बाईपास का यूज करते हैं। इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। जब हम इफेक्ट लगाएंगे अपनी ऑडियो के ऊपर, यानी ऑडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तब हम बाईपास के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है लेवल्स। लेवल्स किस लिए यूज होता है? लेवल्स सिंपली इसके नाम से ही लग रहा है कि आपकी ऑडियो का लेवल एडजस्ट करने के लिए है। तो इसके आगे अगर आप देखें, लेवल्स के आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी ऑडियो और ऊंची हो जाएगी, और अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी ऑडियो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम लेवल जो है वो कम होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसको जैसे ही मैं इस तरह से क्लिक करके अपने माउस को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ, यानी लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू माइनस में चली गई है, जैसे माइनस 91.3 dB यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं अगर प्ले करता हूँ तो आपको कुछ स्लो दिखेगा इसका वॉल्यूम लेवल। अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, अभी आपको कम दिख रहा है। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ इस तरह से, जैसे ये, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने वॉल्यूम लेवल को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा लेवल। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है चैनल वॉल्यूम। चैनल वॉल्यूम के अंदर भी वही आपको बाईपास फर्स्ट तो दिखेगा, इसी को हम इफेक्ट्स लगाएंगे तब हम यूज करेंगे। इसके नीचे जो आपको दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट, तो ये क्या काम करता है, ये जो आपके हेडफोन्स के जो चैनल्स होते हैं, एक राइट चैनल होता है, यानी अगर आपने हेडफोन पहना हुआ है तो उसका राइट वाला जो चैनल होगा और लेफ्ट वाला चैनल होगा उससे ताल्लुक रखता है ये। यानी अगर आप लेफ्ट कर देंगे 0 और राइट कर देंगे फुल, तो आपके राइट चैनल यानी दाएं साइड पे जो आपका चैनल है, यानी हेडफोन की जो राइट साइड है उसी में आवाज आएगी। एक यानी कभी कभी आपने वीडियो में देखा होगा कि किसी वक्त आपके हेडफोन के राइट वाले चैनल के अंदर सिर्फ आवाज आ रही होती है, लेफ्ट वाले के अंदर नहीं आ रही होती। कभी कभी लेफ्ट वाले के अंदर आ रही होती है, राइट वाले के अंदर नहीं आ रही होती। तो ऐसा अगर कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे लेफ्ट वाले को मैं अगर कम कर दूं, राइट वाले को ज्यादा कर दूं, तो मेरे राइट चैनल में आवाज आना शुरू हो जाएगी और लेफ्ट वाले में आवाज नहीं आएगी। अगर मैं लेफ्ट वाले को ज्यादा कर दूं और राइट वाले को कम कर दूं, तो मेरे लेफ्ट वाले चैनल के अंदर यानी हेडफोन चैनल के अंदर आवाज आएगी और राइट वाले में नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट वाले को बिल्कुल 0 कर देता हूँ, जैसे 6.0 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो अभी आपको लेफ्ट चैनल के अंदर आवाज दिख रही होगी, राइट वाले में नहीं दिख रही होगी। जैसे राइट वाले को मैं माइनस में लेके आ जाऊं इस तरह से, तो अभी आप देखें आपके राइट चैनल यानी राइट साइड अगर आपने हेडफोन लगाया हो तो उसकी राइट साइड वाले में नहीं आ रही होगी, सिर्फ लेफ्ट वाले में आ रही होगी आवाज। और इसी तरह अगर मैं नीचे वाले राइट वाले को क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग कर दूं और इसकी वैल्यू बढ़ा दूं 6.0 तक, और ऊपर वाले लेफ्ट वाले की वैल्यू कम करके मैं माइनस में लेके चला जाऊं, तो अभी आप देखें क्या होता है। अभी आपके हेडफोन के राइट वाली साइड के अंदर आवाज आ रही होगी और लेफ्ट वाली के अंदर नहीं आएगी। तो मैं प्ले करता हूं, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके राइट वाले चैनल के अंदर आवाज आ रही है और लेफ्ट वाले में नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं इस तरह से, राइट वाले की वैल्यू मैं इस तरह से माइनस में लेके चला जाऊं और यहाँ से इस वाले की प्लस में लेके चला जाऊं यानी 6.0 तक, तो अभी आपके लेफ्ट वाले में आवाज आएगी और राइट वाले में नहीं आएगी। तो मैं जैसे प्ले किया तो अभी आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट वाले में चैनल के अंदर आवाज आ रही है और राइट वाले में नहीं आ रही। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इनके लेफ्ट एंड राइट वाले के आगे जो एक रीसेट का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ तो ये रीसेट हो गए इस तरह से। ये मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि रीसेट क्या होता है। इसके आगे तमाम ऑप्शंस जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑडियो का जो लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। वो आप पेन टूल से भी कर सकते हैं की फ्रेम्स लगा के, कि अगर आप कहीं से वॉल्यूम अप करना चाह रहे हैं कहीं से डाउन करना चाह रहे हैं तो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे पैनर दिया हुआ है। पैनर को जैसे मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये क्लोज हो चुका है, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो चुका है। इसके अंदर आपको एक बैलेंस दिखता है, बैलेंस का ऑप्शन। बैलेंस किस लिए यूज होता है, इससे आप अपनी ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं। इसको मैं अगर बढ़ा दूंगा तो इसके अंदर भी वही काम होगा जो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से हो रहा था। इसमें हमें दोनों को डिस्टर्ब करना पड़ रहा था, यानी लेफ्ट की वैल्यू कम करनी पड़ रही थी और राइट की ज्यादा करनी पड़ रही थी, तब हमारा एक चैनल सेट होता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप बैलेंस को बढ़ा देंगे तो आपके राइट वाले हेडफोन के राइट वाली साइड में आवाज आएगी, अगर आप इसको कम कर देंगे तो लेफ्ट वाले में आवाज आएगी। जैसे मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ यानी 100% कर दिया, तो अभी आपके जो हेडफोन की राइट साइड है उसके अंदर आवाज आ रही होगी। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया
तो अभी आप देख सकते हैं राइट वाले में आवाज आ रही है। जैसे मैं इसी बैलेंस को यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दूं और कम कर दूं, -100% कर दूं, तो अभी आपके लेफ्ट वाले में आवाज आएगी। तो यानी हेडफोन की जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर आवाज आएगी, राइट वाले में नहीं आएगी। तो मैंने प्ले किया यहाँ पे, तो इस तरह से आप ऑडियो के यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, यानी तो इस तरह से ऑडियो की यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, वो भी आज हमने देख ली। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम देखेंगे किस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी इनके जो पीछे यहाँ पे ब्लू कलर्स के बटन दिख रहे हैं, टॉगल एनिमेशन, इनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, की फ्रेम्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और इसी के साथ जो हमारा टाइम रिमैपिंग अभी रिमेनिंग है उसको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।